हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज है अपना मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2। ये लिख दिया मैंने, मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 2। और मोल कंसेप्ट के टोटल 6 लेक्चर आने वाले हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ। यानी आगे के जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6, ये मुझे तब जाके समझ में आएंगे जब मुझे लेक्चर नंबर 2 समझ में आएगा। अगर मुझे लेक्चर नंबर 2 समझ में नहीं आया तो आगे के लेक्चर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर टोटल 6 लेक्चर में कौन सा है, लेक्चर नंबर 2, जो आज का लेक्चर रहने वाला है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना, अच्छे से समझना और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाने वाला हूँ। ये देख, ये रहा ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र चलाना तूने सीख लिया तो मोल कंसेप्ट तेरा तैयार। मोल कंसेप्ट में जो कॉन्फिडेंस तेरे को खुद से आ जाएगा ना, तो खुद खुश हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर जो हमने ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर देख कितने सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते करते अपन आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देख टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। और नीट 2025 में, अभी जो नीट 2025 देके तुम आए हो ना, वहां पर जो मोल कंसेप्ट का लंबा सा क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन बस 10 सेकंड में सॉल्व हो जाता है अगर तूने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया तो। ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया तो ठीक है, तो इसको भी अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो है अपना रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो ध्यान से देख, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में सीखते हैं। मान ले एक क्लास है, मान ले एक क्लास है, तेरी क्लास है, ठीक है। इसमें 10 बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, क्लास में हम बोलते थे ना, तू लंबा है, तू छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक रेफरेंस लेके चलते हैं। एक बच्चा है, एक लड़का है, इसको मैंने रेफरेंस ले लिया। इसकी एक नॉर्मल हाइट है 5 फुट 4 इंच। 5 फुट 4 इंच इसकी एक जो नॉर्मल हाइट है, उसको मैंने रेफरेंस ले लिया। तो जो लड़के इस हाइट से लंबे हैं उनको मैंने लंबा बोल दिया, और जो लड़के इस हाइट से छोटे हैं उनको मैंने छोटा बोल दिया। यानी ये रेफरेंस हाइट है। यस सर। तो जो एक लंबा लड़का है उसको मैंने पकड़ा, ठीक है। इसकी अगर मुझे रिलेटिव हाइट निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? इसकी हाइट मतलब इस लंबे लड़के की हाइट अपॉन रेफरेंस हाइट। रेफरेंस हाइट कितनी है? 5 फुट 4 इंच, मतलब नीचे भी हाइट ही आ रही है। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में मान ले, तो ये भी अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। यानी जो रिलेटिव हाइट इस लंबे लड़के की आ रही है उसकी कोई यूनिट ही नहीं है क्या? वो यूनिटलेस हो गया। यूनिटलेस हो गया। बस तुझे आज के बाद इतना ध्यान रखना है, कभी भी चाहे केमिस्ट्री की बात हो चाहे फिजिक्स की बात हो, कहीं पर भी रिलेटिव दिख जाए ना, कहीं पर भी रिलेटिव दिख जाए तो वो यूनिटलेस होता है। वो यूनिटलेस होता है। आज के बाद इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर अपन कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं अपन? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो पहली बात तैयार कि ये यूनिटलेस है सर, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यूनिटलेस। और जब हम रिलेटिव किसी चीज की बात करते हैं ना, तो वहां पर अपने को कोई रेफरेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन स्केल। कौन सी स्केल? हाइड्रोजन स्केल। तो हाइड्रोजन स्केल यानी यहाँ पर जो हम रेफरेंस लेंगे वो क्या लेंगे? हाइड्रोजन एटम। ये मैंने रेफरेंस ले लिया। यस सर, ये मैंने रेफरेंस ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एटम, कोई एटम है जिसका नाम ए है, कोई भी एटम हो सकता है ये, ठीक है। कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है। तो उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा ना, उसको मैं कैसे निकालूंगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एटम ए अपॉन मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। नीचे अपन रेफरेंस वाला लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर रेफरेंस अपना कौन है? हाइड्रोजन एटम रेफरेंस है। यस सर। तो उसका एक एटम का मास मैंने नीचे लिखा। यस सर। तो जिसका मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है उसके एक एटम का मास मैंने ऊपर लिख दिया। सिंपल सा खेल है यार, सिंपल सा खेल है। जैसे अपन यहां पर कर रहे थे वैसा ही वहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने रेफरेंस किसको लिया? हाइड्रोजन को ले लिया, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन स्केल। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन स्केल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। अब अगली बात आती है, सर हाइड्रोजन ही क्यों लिया तुमने? क्योंकि साइंटिस्टों ने बोला पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन आ रहा है, उसी को ले लो, उसी को ले लो, ठीक है। तो इन्होंने यहां पर एज्यूम कर लिया कि इसका मास एक एटम का कितना है? 1 है, 1 है, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, जैसे हमको एक बात पता है कि जैसे हम ये जो एटम है, मान लीजिए कार्बन का एटम है, ठीक है। तो हमको एक बात पता है, कार्बन हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है। तो मैंने बोल दिया कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है सर? 12 है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है, तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया? 16 हो गया। आगे से कोई यूनिट लगा दूं क्या? नहीं सर, यूनिट मत लगाओ, क्योंकि ये रिलेटिव
रिलेटिव एटॉमिक मास है, इनमें कोई यूनिट नहीं होती, आगे से कोई यूनिट नहीं होती। तो आज के बाद अगर कुछ ऐसा दिख जाए आगे से यूनिट ना दिखे तो समझ जाना ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। जैसे मुझे कार्बन का निकालना था, मैंने क्या किया, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो मैंने ऊपर लिखा सर 12, नीचे मैंने लिखा सर 1, तो आ गया तेरा 12। वही तो आई है, वही तो आई है। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। जैसे मुझे निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, यस सर, ऑक्सीजन का निकालना है, यस सर। तो मैंने ऑक्सीजन का एक एटम का मास लिखा ऊपर 16 और नीचे मैंने लिख दिया 1, आंसर आ गया तेरा 16, यस सर। तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ये बात करी हमने रिलेटिव एटॉमिक मास की, और अभी अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? हाइड्रोजन स्केल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन स्केल ली और तब जाके हमको समझाया रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो उन्होंने बोला सर ये जो अपन रेफरेंस ले रहे हैं ना हाइड्रोजन, वो गलत है यार, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर सबके साथ कंबाइन नहीं करता। तो कोई एक ऐसा एलिमेंट लो, कोई एलिमेंट का ऐसा एटम ले लो जो सबके साथ कंबाइन करता है। तो उन्होंने ले लिया सर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जनरली सबके साथ कंबाइन कर जाता है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं ना, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि अब जो हम हाइड्रोजन रेफरेंस लेते थे, अब हाइड्रोजन को रेफरेंस मत लो, रेफरेंस किसको ले लो सर? ऑक्सीजन को ले लो, ऑक्सीजन के एटम को रेफरेंस ले लो, ठीक है सर। तो पूरा फॉर्मूला वही रहेगा, ध्यान से देख, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एटम ए, यहां पर भी लिख दिया मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एटम ए, ऊपर क्या था? मास ऑफ वन एटम ऑफ ए, ए मतलब जो हमने एटम ले रखा है, ठीक है। तो यहां पर भी सेम हुई है, मास ऑफ वन एटम ऑफ ए, ठीक है। यहां पर हमने हाइड्रोजन स्केल ली थी, रेफरेंस हाइड्रोजन लिया था, तो नीचे मैंने क्या लिखा था? मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर मैंने लिखा मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, यस सर। तो ये कितना आ रहा है ध्यान से देख, एक एटम का मास ऑक्सीजन में कितना होता है सर? 16 होता है, 16 होता है। तो नीचे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 16 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी नहीं लग रही क्या? मैं चाहता हूं कि नीचे 1 ही रहे, मैं चाहता हूं कि नीचे 1 ही रहे। यहां पर देख नीचे 1 था क्या? यस सर। और यहां पर नीचे क्या हो गया? 16 हो गया। पर मैं चाहता हूं कि नीचे 1 ही रहे, तो कॉमन सेंस की बात है, इसको मुझे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/16 से डिवाइड करना पड़ेगा यार, 16 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, यस सर। तो मैंने इसको 1/16 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 16 से डिवाइड कर दिया। कॉमन सेंस की बात है, तब जाके 16 1 16, 16 1 16, तब जाके ये 1 बनेगा, ताकि कैलकुलेशंस क्या हो जाए? आसान हो जाए, देखने में भी अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं ऑक्सीजन स्केल ले रहा हूं, तो मैं जो ऑक्सीजन का एक एटम का मास नीचे लिख रहा हूं, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/16 से, ताकि नीचे 1 आ जाए, ताकि नीचे 1 आ जाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। तो ये थी आपकी ऑक्सीजन स्केल, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो फिर साइंटिस्टों ने बोला कि ऑक्सीजन स्केल को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि नेचर में सबसे ज्यादा जो एबुंडेंट है ना, वो कौन है? कार्बन है। तो उन्होंने बोला कि कार्बन स्केल सही रहेगी, नीचे से अपने को जो रेफरेंस लेना है ना, वो कार्बन एटम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला सेम टू सेम वही है, फॉर्मूला सेम टू सेम वही है। नीचे में जो रेफरेंस है ना उसको चेंज कर रहा हूं, तो मुझे नीचे लिखना पड़ेगा मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो सर ये तो 12 होता है, तो जैसे यहाँ पर 16 हुआ था तो मैंने 16 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 12 है तो 12 से डिवाइड कर दे, तभी तो 1 आएगा ना। मैं चाहता हूं कि नीचे 1 ही रहे, मैं चाहता हूं कि नीचे 1 ही रहे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के दिन में जो अपन पढ़ रहे हैं ना, तो आज के दिन में जो लेटेस्ट जो मॉडर्न स्केल है ना, वो कौन सी? अपनी कार्बन स्केल ही है, यही वाली फॉलो होती है, ठीक है, यही वाली स्केल फॉलो होती है। परंतु हमको पता होना चाहिए कहानी सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुई? हाइड्रोजन स्केल से, फिर ऑक्सीजन स्केल, फिर कार्बन स्केल, और कार्बन स्केल ये अपनी लेटेस्ट स्केल है, मॉडर्न स्केल है, यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब ध्यान से देख, जैसे मैंने बोला रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो नीचे तो हमेशा 1 ही है यार, नीचे तो हमेशा 1 ही है, यहां पर भी 1 था, यहां पर भी 1 था, यहां पर भी 1 था, नीचे तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो ऊपर कितना लिख दे? 12 लिख दे, यस सर।
पीछे कोई यूनिट लगा दूं क्या? नहीं भाई, यूनिट नहीं लगानी, क्योंकि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो यहां पर देख, रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन का कितना होगा सर? 12 होगा। सिमिलरली रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 होगा। यस सर। और रिलेटिव एटॉमिक मास जो आ रहा है ना, उसके पीछे अगर मैं ग्राम लिख दूं, उसके पीछे अगर मैं ग्राम लिख दूं, तो वो हो जाएगा तेरा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, जैसे कि रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन का कितना था? 12 था, तो ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 ग्राम हो जाएगा। जैसे कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 था, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। यस सर, बात समझ में आ गई? ठीक है। और अगर आपको ध्यान होगा, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखाया था, मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखाया था। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये लिखा मैंने सर H2O। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है सर 18 AMU, 18 AMU। ठीक है, तो ध्यान से देख यार, यहाँ पर दो तो हाइड्रोजन के एटम है, यस सर, और एक ऑक्सीजन का एटम है, यस सर। हाइड्रोजन को एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। ठीक है, तो हमने जब ये कैलकुलेट किए होंगे ना, तभी जाके तो तेरा 18 आ रहा है। यस सर, यानी ये भी किसमें है सर? AMU में है। यस सर, हमने 1 AMU, 1 AMU और 16 AMU जब कैलकुलेट किया होगा, तभी जाके तो तेरा 18 AMU आया होगा। यस सर, यानी जब अपन मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे थे ना, मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे थे, तो तब हम किसकी बात कर रहे थे? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की। यानी कार्बन का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कितना होगा? 12 AMU। ऑक्सीजन का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कितना होगा? 16 AMU। यस सर। और यहां पर जैसे मेरे पास CO2 है, तो कार्बन का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कितना है? 12 AMU है। और यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, इसका भी कितना होगा? 16 AMU, इसका भी कितना होगा? 16 AMU। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, तब जाके मेरा क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट आएगा कितना? 44 AMU। कितना? 44 AMU। मैं उम्मीद कर रहा हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ये मॉलिक्यूलर वेट वाला खेल मैंने आपको कल सिखाया था क्या? यस सर, सिखाया था। बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत लेना, थोड़ी देर बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं सर मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल। एक मोल का मास, आज के बाद मोलर मास। एक मोल का मास, मोलर मास। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मुझे मोलर मास ऑफ एटम के बारे में बात करनी है, फिर मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो जब मैं मोलर मास ऑफ एटम के बारे में बात करता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं ग्राम एटॉमिक मास। इसको मैं बोल सकता हूं ग्राम एटॉमिक मास, एक ही बात है। जब मैं मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पर मैं मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल को बोल सकता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक ही बात है यार। तो ध्यान से देख, यहां पर मैं लिखता हूं मोलर मास ऑफ कार्बन। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ कार्बन को मैं लिख सकता हूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एक ही बात है यार, एक ही बात है। तो यहां पर लिख दिया मैंने ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, और मोलर मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल यहां पर लिखा हुआ था, देख, मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। ये तीनों एक ही बातें हैं, ये तीनों एक ही बातें हैं। यस सर। और यहां पर मैंने आपको बात बताई थी, ध्यान से देख, ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का कितना आया था सर? 12 ग्राम आया था। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 12 ग्राम। तो ये भी कितना है? 12 ग्राम है। ये भी कितना है? 12 ग्राम है। क्योंकि ये तीनों एक ही चीजें तो हैं, ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही चीजें हैं, एक ही चीजें हैं ये। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन मॉलिक्यूल के बारे में। अगर मैं बात करूं, तो यहां पर मैं लिखूं अगर मोलर मास ऑफ O2। O2 क्या मॉलिक्यूल होता है? यस सर। तो इसको मैं लिख सकता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहां पर मैं लिख सकता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। एक ही बात है। यस सर। और मोलर मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल। तो इसको मैं लिख सकता हूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2। यस सर। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास O2 का कितना होगा? 32 ग्राम होगा। यस सर, यानी ये भी क्या होगा? 32 ग्राम होगा। यस सर, यानी ये भी क्या होगा? 32 ग्राम होगा। सिंपल सा खेल है, मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं सर एटॉमिक मास यूनिट की, यानी AMU की। AMU की, ठीक है सर। AMU कुछ नहीं होता, AMU कुछ नहीं होता। ये जो ग्राम था ना,
ये जो ग्राम था इसको अगर मैं Na से डिवाइड कर दूं, Na का मतलब होता है 6 इंटू 10 की पावर 23, Na का मतलब होता है 6 इंटू 10 की पावर 23, इसको बोलते हैं अपन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ग्राम को अगर मैं Na से डिवाइड कर दूं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, AMU बोलते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, AMU बोलते हैं, यानी एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राम को किससे डिवाइड करना है, Na से डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं सर 1 AMU, तो मैंने बोला 1 ग्राम अपॉन Na, ठीक है, 1 ग्राम अपॉन Na, ठीक है। तो ये हो गया तेरा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, मतलब 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, यस सर। अगर मुझे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1 AMU में कितने केजी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी, ठीक है सर। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, केजी है, उससे थोड़ी छोटी यूनिट कौन सी है, ग्राम है, और उससे और छोटी यूनिट कौन सी है, एएमयू है, यस सर। तो यहां पर मैंने वही बात लिख दी, ग्राम बड़ी यूनिट है, एएमयू छोटी यूनिट है, यस सर, और ग्राम से भी बड़ी केजी है, यस सर। तो ये हो गया आपका एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब बात करते हैं मोल क्या है सर, मोल क्या है। जैसे मैं बोलता हूं ना 1 डजन में 12 यूनिट, मैं बोलता हूं 1 डजन अंडे ले आ, तो 1 डजन में तू 12 अंडे लेके आएगा ना, यस सर। जैसे मैं बोलूंगा सर 1 पेयर ले आ, मतलब तू 2 लेके आएगा ना, 1 पेयर का मतलब होता है 2 यूनिट, ठीक है। सिमिलरली 1 मोल का मतलब होता है 6 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट्स, 1 मोल का मतलब होता है 6 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट्स, और 6 इंटू 10 की पावर 23 को अपन बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसको अपन ऐसे शो करते हैं, Na से, इसको अपन Na से शो करते हैं, ठीक है, कैपिटल N और नीचे छोटा सा a लिख देते हैं अपन, ठीक है। इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखना 1 मोल इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट्स। अब ये जो यूनिट्स मैं बोल रहा हूं ये तेरे एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला 1 मोल एग, तो तू बोलेगा 6 इंटू 10 की पावर 23 एग्स, मतलब 1 मोल में कितने अंडे सर, 6 इंटू 10 की पावर 23। ये कुछ भी हो सकता है, 1 मोल ये, 1 मोल वो, 1 मोल टमाटर ले आओ, मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 टमाटर ले आओ। समझ में आ रही है बात, 1 मोल का मतलब होता है 6 इंटू 10 की पावर 23। बस इतनी सी बात अपने को पता होनी चाहिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, यूनिटरी मेथड आता है क्या, यस सर आता है, कल पढ़ा था, ठीक है। अब सीखेंगे अपन ब्रह्मास्त्र। ध्यान से देखना ब्रह्मास्त्र क्या है, बस तुमको फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि 1 मोल में ना, 1 मोल, वो 1 मोल चाहे किसी भी का भी हो, 1 मोल किसी का भी हो, बस ध्यान रखना 1 मोल में Na पार्टिकल्स होते हैं, Na मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स सर, Na पार्टिकल्स। 1 मोल में कितने एटम्स सर, Na एटम्स। 1 मोल में कितने बनाना सर, Na बनाना। 1 मोल में कितने आयंस सर, Na आयंस। 1 मोल में कितने एप्पल सर, Na एप्पल। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स सर, Na मॉलिक्यूल्स। तो मतलब 1 मोल में Na यूनिट्स होती हैं। कुल मिला के इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया 1 मोल इक्वल टू Na पार्टिकल्स, Na मॉलिक्यूल्स, Na एटम्स, Na आयंस। और Na का मतलब ध्यान रखना है 6 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं अपन इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास समझ में आ गई बात। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, ठीक है। तो यहां पर मैंने 1 मोल ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 मोल का मास होता है मोलर मास। जैसे मैंने बोला मोलर मास बताओ सर O2 का, तो तूने बोल दिया 32, पीछे से ग्राम लगाना है, पीछे से ग्राम लगाना है, ठीक है। मैंने बोला कार्बन का मोलर मास बता, तो तूने बोला 12 ग्राम। मैंने बोला तेरे को CO2 का मोलर मास बता, तूने बोला 44 ग्राम। मैंने बोला तेरे को वाटर का मोलर मास बता, तूने बोला 18 ग्राम। मैंने बोला H2SO4 का मोलर मास बता, तूने बोला 98 ग्राम। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोलर मास, किस में आता है, ग्राम में आता है, ठीक है। इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और अगर मुझे मिलीलीटर में चाहिए तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो 22.4 लीटर में होंगे 22400 मिलीलीटर, ठीक है सर। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। तो आज के बाद ध्यान रखना 1 मोल इक्वल टू Na particles, Na atoms, Na molecules, Na ions equal to molar mass equal to 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये तेरे को रात को भी बोलना है, जब तू रात को अचानक से तेरी नींद खुलेगी ना, तो यहाँ पर एक बार ब्रह्मास्त्र चिल्ला देना, बिल्कुल चिल्ला जाना पूरे रूम में, पूरे रूम में तहलका मचा देना, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए, ब्रह्मास्त्र पता होना चाहिए। वापस में एक बार बोल रहा हूं आपको 1 मोल इक्वल टू Na पार्टिकल्स, Na आयंस, Na मॉलिक्यूल्स, Na एटम्स इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास किस में आता है, ग्राम में आता है सर। इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी या फिर 22400 मिलीलीटर एट एसटीपी, यस सर।
ठीक है। तो ये हो गया अपना ब्रह्मास्त्र। अभी इसको चलाना सिखाऊंगा तुमको, अभी इसको चलाना सिखाऊंगा, ठीक है। ये तो ब्रह्मास्त्र हो गया। और ये ब्रह्मास्त्र अगर तूने चलाना सीख लिया, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जहां पर अपन ब्रह्मास्त्र को बिल्कुल अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा मोल कंसेप्ट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ब्रह्मास्त्र चलाना जिस दिन तू सीख जाएगा, अब ध्यान से देख, नंबर ऑफ मोल्स को मैं हमेशा स्मॉल एन से लिखने वाला हूं। पूरे मोल कंसेप्ट में स्मॉल एन कहीं दिख जाए तो समझ जाना नंबर ऑफ मोल्स की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? नंबर ऑफ मोल्स की बात चल रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। अब ध्यान से देख, कोई तुझसे पूछे नंबर ऑफ एटम्स बताओ, नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो तुझे कुछ नहीं करना, n इंटू एन कर देना है। क्या करना है? n इंटू एन। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एन मतलब एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23 इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी निकालने मैंने तेरे को सिखा रखी है। तो नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा तो क्या करेगा? n इंटू एन इंटू एटोमिसिटी, n इंटू एन इंटू एटोमिसिटी। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है सर। अब आगे कोई तुझसे पूछे कि मोल्स ऑफ एटम बता, मोल्स ऑफ एटम, तो यहां पर सिर्फ क्या करना है? n इंटू एटोमिसिटी करनी है। क्या करना है? n इंटू एटोमिसिटी। तो ये आ जाएगा तेरा मोल्स ऑफ एटम, ठीक है। कोई तुझसे पूछेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता, तो करना है तेरे को n इंटू एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। कोई तुझसे पूछेगा नंबर ऑफ आयंस बता, कोई करना है n इंटू एन। नंबर ऑफ H प्लस आयंस इन H2SO4, तो यहां पर देख H वाले कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं ना, तो तूने किया n इंटू एन इंटू 2। जैसे तुझसे पूछता नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन H2SO4, तो तू करता n इंटू एन इंटू 4। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4 है। यस सर, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल जितना पढ़ा रहा हूं उतना ध्यान रखना। कोई तुझसे पूछे कि इतने मोल में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो तू क्या निकालना? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन पर्टिकुलर मोल्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन इंटू न्यूट्रॉन कितने। यहां पर जो ये n लिखा हुआ है इसका मतलब है न्यूट्रॉन। ये क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेगा? जैसे वो तेरे को पूछेंगे कि इतने मोल में न्यूट्रॉन बता, तो n इंटू एन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछेगा तो n इंटू एन इंटू प्रोटॉन कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे तो n इंटू एन इंटू इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इस n का मतलब क्या है? मोल। मोल मतलब कितने मोल, नंबर ऑफ मोल्स। यहां पर मैंने आपको बात बताई थी, नंबर ऑफ मोल्स को मैं स्मॉल n से डिनोट करता हूं, ठीक है। फिर अगर कोई तुझसे पूछेगा जैसे चार्ज इन 1 मोल CO3 -2, यस सर, ये बात मैंने आपको बता रखी है लेक्चर नंबर 1 में। तो यहां पर अपन चार्ज निकालने के लिए क्या करते थे? -2 लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से, तो ये तेरा चार्ज आ गया। यस सर। आगे से तेरे को क्या करना है? n इंटू एन करना है, बस n इंटू एन मल्टीप्लाई कर दिया तूने, तो ये आ गया तेरा चार्ज इन 1 मोल कार्बोनेट आयन। यस सर। सिंपल सा खेल है, मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो देख यहां पर भी n इंटू एन था, यहां पर भी n इंटू एन, 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 n इंटू एन। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है ये डिफिकल्ट नहीं है, इनको मैं आसानी से ध्यान रख सकता हूं, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखने हैं। अभी अपन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से पूरा खेल समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं अपन। अगर कोई तुझसे पूछे कि ऑक्सीजन एटम, तो तेरे को सिर्फ एक O लिखना है, ये हो गया अपना ऑक्सीजन एटम। कोई तुझसे बोले कार्बन एटम, तो सिर्फ C लिखना है। कोई तुझसे बोले नाइट्रोजन एटम, तो सिर्फ N लिखना है। यस सर। और कोई अगर बोले कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या फिर सिर्फ ऑक्सीजन भी बोल दे तो तेरे को O2 लिखना है। कोई तुझसे बोले नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो तुझे N2 लिखना है, सिर्फ N मत लिख देना। कोई तुझसे पूछे ऑक्सीजन, तो सिर्फ तेरे को O2 लिखना पड़ेगा, सिर्फ O मत लिख देना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर अगर ये छोटी छोटी बातें पता नहीं है तो कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है। और ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना होगा सर? 16 ग्राम होगा। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होगा? 32 ग्राम होगा। मोलर मास की यूनिट ग्राम में आती है क्या? यस सर, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देख यहां पर लिखा हुआ है 1 मोल Mg3PO4 ट्वाइस, ठीक है। तो इसका पूरे का 1 मोल है, ठीक है। तो ध्यान से देख यार, अगर कोई तुझसे बोले कि इसका पूरा 1 मोल है, तो यहां पर देख जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के कितने मोल होंगे सर? 3 मोल होंगे। फास्फोरस के कितने मोल होंगे सर? 2 मोल होंगे।
और ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, 4 टू जा 8 मोल होंगे। यस सर। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 1 मोल H2SO4 में ऑक्सीजन के कितने मोल, तो तूने बोल दिया ऑक्सीजन के 4 मोल, सल्फर के 1 मोल, हाइड्रोजन के 2 मोल। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं, ठीक है, इस तरीके से मैं बोल सकता हूं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स को अपन कैसे लिखते हैं, स्मॉल n से लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो और मोलर मास दिया हो, मोलर मास दिया हो, ठीक है। जैसे यहां पर देख दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और मोलर मास तुझे यहां से पता लग जाएगा। जैसे इन्होंने वाटर लिख दिया तो तुझे पता है इसका मोलर मास कितना होता है सर, 18 ग्राम होता है। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स तुझे निकालने हो कहां से, मोलर मास से। तो यहां पर देख एक फॉर्मूला तेरे को यूज करना है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये तेरे को फॉर्मूला तब यूज करना है जब मास भी दे रखा हो और मोलर मास भी दे रखा हो, ठीक है। तो मास अपॉन मोलर मास, जैसे ये जो आगे से लिखा हुआ है ये मास होता है, तो ये लिखा मैंने सर 6 अपॉन मोलर मास कितना है 18, तो ये तेरे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो 1/3 आ गया तेरा ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है इन्होंने 11 ग्राम ऑफ CO2, तो ये CO2 इन्होंने पकड़ा, हमको बात पता है कि इसका मोलर मास कितना होगा सर, 44 ग्राम होगा। यस सर। ये अपना क्या मास है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा सर, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 11 अपॉन मोलर मास कितना है 44, ये तेरा आंसर आ जाएगा 1/4। ये मास है और यहां से क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा, कितना आएगा सर 98 ग्राम आएगा। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालूंगा, मास अपॉन मोलर मास, यानी 49 अपॉन 98, ये आ गया तेरा 1/2। तो इस तरीके से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा अगर तुझे मास दे रखा है, अगर तुझे मोलर मास दे रखा है। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अपन एक्चुअल मास की। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एक्चुअल मास बताओ या फिर एक्चुअल मास इतना है, तो तुझे एक बात पता होनी चाहिए, एक्चुअल मास कुछ भी नहीं होता, एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में, एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में, वही क्या होता है, एक्चुअल मास होता है। एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में, वही क्या होता है, एक्चुअल मास होता है, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पर तुम्हें 3 चीज पता होनी चाहिए, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, तो 1 लीटर वाटर के मोल्स, कभी भी कोई पूछे तुझसे तो बोल देना 55.5 मोल। 1 लीटर वाटर के मोल्स कितने होते हैं, 55.5। अगली बात पता होनी चाहिए कि मोलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। और तीसरी बात पता होनी चाहिए, कभी कभी तो उसमें लिखा रहता है 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन या फिर 1 ग्राम मोल, तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब होता है 1 मोल। तो हमेशा कभी भी क्वेश्चन में दिख जाए 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम मोल, तो इनका मतलब होता है 1 मोल, ठीक है। अभी अपन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब अच्छे से आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगी, पूरा ब्रह्मास्त्र वापस से अच्छे से आपका प्रैक्टिस होने वाला है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से मैं एक बार आपको समराइज करके बता देता हूं और यही आपको ध्यान रखना है। जैसे मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा ना, मॉलिक्यूलर वेट किसका, CO2 का, ठीक है। तो ये इसमें एक कार्बन का एटम है और 2 इसमें ऑक्सीजन का एटम है। यस सर। तो मुझे एक बात पता है यार, हमने पिछले क्लास में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था, इसका आंसर कितना आ रहा था सर, 44 AMU। यस सर। तो मॉलिक्यूलर वेट किस में आता है सर, AMU में आता है। यस सर। तो यहां पर हमको क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कार्बन का एब्सोल्यूट, ये देख यहां पर मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 AMU, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU। तो यहां पर अपने को हर एटम का एब्सोल्यूट पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो उनको जब कैलकुलेट करेंगे तब जाके अपना मॉलिक्यूलर वेट आता है, और वो किस में आता है सर, AMU में आता है, ठीक है, AMU में आता है, ठीक है। तो यहां पर देख 12 AMU प्लस 16 AMU प्लस 16 AMU, तब जाके तेरा ये मॉलिक्यूलर वेट आएगा 44 AMU, ठीक है। तो ये क्या है अपने, ये 12 AMU, ये 16 AMU, ये 16 AMU, ये क्या है अपने, ये अपने एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है, क्या ये अपने एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है, ठीक है। परंतु जब मैं ब्रह्मास्त्र की बात कर रहा हूं तो वहां पर मोलर मास आ रहा है, मोलर मास आ रहा है वहां पर, ये देख मोलर मास, मोलर मास होता है
एक मोल का मास, एक मोल का मास, ठीक है। तो ये अपना ग्राम में होता है। तो जैसे मैं बोलूं सर CO2, तो इसका मोलर मास बता दो, मोलर मास बता दो। तो तुझे बोलना है 44 ग्राम। कोई तुझसे पूछे CO2 का मॉलिक्यूलर वेट बता दे, तो तुझे बोलना है 44 AMU। और 1 AMU में क्या होता है सर, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम होते हैं। 1 AMU में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम होते हैं। यस सर। जैसे कोई तुझसे पूछे वाटर का मोलर मास बता, तो तुझे बोलना है 18 ग्राम। कोई तुझसे पूछे वाटर का मॉलिक्यूलर वेट बता, तो तुझे बोलना है 18 AMU, 18 AMU। यस सर। ये तो एक मोल का है सर, ये एक मोल का है, तो ये एक एटम का है, ये एक मोल का है, ये एक एटम का है। तभी तो यहां पर मैं एब्सोल्यूट यूज कर रहा हूं, एब्सोल्यूट। समझ में आई बात? ठीक है। ये जो हम मोलर मास की बात कर रहे हैं ना, ये एक मोल का मास है यार, एक मोल का मास है, यानी 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो मोलर मास अपने को ध्यान रखना है और मॉलिक्यूलर वेट अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो अपना ब्रह्मास्त्र था ना, वहां पर जो यूज आ रहा था वो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा था या मोलर मास आ रहा था? सर मोलर मास आ रहा था, यानी वहां पर अपने को ग्राम में बोलना पड़ेगा, ग्राम में बोलना पड़ेगा। यस सर। ये क्या है, एक मोल का मास है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल का मास कितना है? 44 ग्राम। वाटर के एक मोल का मास कितना है? 18 ग्राम। इसी को अपन बोलते हैं मोलर मास। और ब्रह्मास्त्र में अपना यही यूज में आ रहा था। यहाँ पर देख लिखा हुआ है मोलर मास, ये लिखा हुआ है अपना मोलर मास, ठीक है। बाकी ये जो फॉर्मूले थे इनको अपने को ध्यान रखना है। अभी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हर कुछ बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और ब्रह्मास्त्र जो मैंने आपको पढ़ाया, क्या बोला था? 1 मोल इक्वल टू Na पार्टिकल्स, Na आयंस, Na एटम्स, Na मॉलिक्यूल्स, इक्वल टू मोलर मास किसमें होगा? ग्राम में होगा, इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP, या फिर 22400 मिलीलीटर एट STP। बिल्कुल सिंपल सा खेल था। ये है अपना ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र को याद करना है, और अभी तूने याद कर लिया, अब मैं आपको इसको प्रैक्टिस कराऊंगा, इसको खेलना सिखाऊंगा। और ब्रह्मास्त्र खेलना तूने सीख लिया तो पूरा मोल कंसेप्ट तेरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। आगे के जो लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल आसानी से तुझे समझ में आ जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के जरिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र को बिल्कुल अच्छे लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल अच्छे लेवल पे ब्रह्मास्त्र की प्रैक्टिस अपन करते हैं क्वेश्चन के जरिए। तो चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस। और सबसे पहला क्वेश्चन अपना आया, क्वेश्चन नंबर 11। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम, ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, कल मैंने आपको एक यूनिटरी मेथड का टेक्निक बताई थी। यहां पर मैंने आपको दो चीज बताई थी। पहली चीज कि पहली लाइन में अपन वो लिखते हैं जो हमको पता है, पहली लाइन वो लिखते हैं जो हमको पता है, ठीक है। राइट साइड अपन वो चीज लिखते हैं जो पूछा गया हो, जो निकालना हो। लेफ्ट साइड वो चीज लिखते हैं जहां से निकालना हो। राइट साइड क्या लिखना है? जो चीज निकालनी है। और लेफ्ट साइड क्या लिखना है? जहां से निकालनी है। यस सर। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए यूनिटरी मेथड में, और ब्रह्मास्त्र का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अब देख क्वेश्चन कैसे अपन सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देख, बिना किसी फॉर्मूले के साथ। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन के एटम के बारे में बात चल रही है, नाइट्रोजन के एटम के बारे में बात चल रही है। नाइट्रोजन का एटम, ये लिखा मैंने नाइट्रोजन का एटम, एटॉमिक नंबर कितना? 7, मास नंबर कितना? 14। यानी नाइट्रोजन का जो एटम होगा ना, उसका मोलर मास कितना है सर? मोलर मास कितना है सर? 14। पीछे से ग्राम लगाऊं या AMU लगाऊं? सर AMU लगाओ, ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, सबसे पहले मैंने क्या करना है, ऐसे एक एरो बनानी है। यूनिटरी मेथड का पहला नियम, एक एरो बना दो, ठीक है। और यहां पर दो बात याद रखनी है अपने को, कि पहली लाइन में अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहता है। दूसरी बात, राइट साइड जो पूछा गया है वो लिखो, और लेफ्ट साइड जहां से निकालना है वो लिखो। अब ध्यान से देख क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने ये लाइन बना दी, ठीक है। तो ध्यान से देख क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द मास। क्या निकालना है सर? मास निकालना है। यहां पर मैंने लिख दिया मास, ठीक है। जो चीज निकालनी है उसको राइट साइड लिखना है, और कहां से निकालनी है वो चीज लेफ्ट साइड लिखनी है। तो ध्यान से देख कहां से निकालनी है। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। कहां से निकालनी है सर? एटम से निकालनी है, एटम से निकालनी है। ये बोल रहा है ना कि एक एटम में कितना मास, मतलब एटम से निकालना है। क्या निकालना है? मास निकालना है, मतलब एटम से निकालना है। तो ये मेरी पहली लाइन तैयार।
राइट साइड मुझे क्या पूछा गया था वो लिख दिया मैंने, कहां से निकालना है वो मैंने लेफ्ट साइड लिख दिया, ठीक है सर। और पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है, यस सर। तो हमको पता क्या है, ध्यान से देख, हमको पता क्या है, ध्यान से देख, ये है अपना ब्रह्मास्त्र, कहां गया ब्रह्मास्त्र, ये रहा ब्रह्मास्त्र। तो ये अपने को पता है, ये अपने को पता है, ब्रह्मास्त्र अपने को पता है। तो ध्यान से देख यार, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, यस सर। यानी मोलर मास कितना हो गया सर, 14 ग्राम हो गया। यानी 14 ग्राम मोलर मास है, यानी कितने एटम्स होंगे उसमें सर, 6 × 10⁻23 एटम्स होंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड हमने एटम लिखा हुआ है क्या, यस सर। तो ये बात हमको पता है क्या, यस सर। मतलब 6 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, 6 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है सर, 14 ग्राम होता है। ये बात हमको पता है। मैंने आपको बोला था ना, जब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो सबसे पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है, यस सर। तो ये बात तो हमको पता है ना, ये तो सत्य वचन है यार, ये तो सत्य वचन है कि 6 × 10⁻23 एटम्स लोगे अगर तुम, तो उसमें मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का, 14 ग्राम होता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब देख यूनिटरी मेथड लगा, अगर 1 एटम लेता तू, अगर 1 एटम लेता तू, तो मैंने आपको कल बताया था ये वाली जो वैल्यू होती है ये नीचे चली जाती है, ये डिवाइड में चली जाती है। तो यहां पर मैंने लिखा 14/6 × 10⁻23 कर दे, मतलब एक एटम में तेरा ग्राम आ चुका है नाइट्रोजन का। अब ध्यान से देख, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 2 × 2 = 12, ये आएगा तेरा 2 पॉइंट समथिंग। तो आंसर आ जाएगा तेरा 2 पॉइंट समथिंग × 10⁻23 ग्राम, 2 पॉइंट समथिंग × 10⁻23 ग्राम। सिंपल सा खेल है यार। कोई फॉर्मूला लगाया क्या, नहीं सर, कोई फॉर्मूला थोड़ी लगाया हमने तो यूनिटरी मेथड लगाया, ठीक है। यूनिटरी मेथड के नियम पता होने चाहिए। यूनिटरी मेथड के नियम में वापस दोहरा देता हूं। सबसे पहले ऐसा एक एरो बनाना है, यस सर। राइट साइड अपन वो चीज लिखते हैं जो पूछी गई है, जैसे यहां पर मास पूछा गया था, मास मैंने राइट साइड लिख दिया। लेफ्ट साइड अपन वो चीज लिखते हैं जहां से निकालना है, सर यहां से एटम से निकालना है अपने को, तो लेफ्ट साइड मैंने एटम लिख दिया, ठीक है। फिर पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो सत्य वचन है, जो होता ही है, तो मैंने लिख दिया सर 6 × 10⁻23 एटम्स होते तो नाइट्रोजन का मोलर मास 14 ग्राम होता। ये बात तो यहां से पता लग गई ना, ये बात तो यहां से पता लग गई। 6 × 10⁻23 एटम्स होते तो मोलर मास के बराबर होता है क्या वो, यस सर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम की बात चल रही है, यानी 14 ग्राम के बराबर हो गया, यस सर। तो तब तेरे को यूनिटरी मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल सा खेल है यार। कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई फॉर्मूला लगाया क्या, नहीं सर कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, 6th क्लास का यूनिटरी मेथड लगाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आसानी से कर लूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। अब ध्यान से देख यार, सिंपल सा खेल है, वापस से यूनिटरी मेथड लगा। ये मैंने सर एरो बनाया, सबसे पहले राइट साइड में क्या लिखूंगा सर, अब आप मत बताओ, अब मैं खुद से करूंगा, अब मैं सीख लिया हूं, अब मैं खुद से करूंगा, आप मत बताओ। अब ध्यान से देख, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, मीथेन मतलब CH4, ठीक है। तो ये बात तुझे पता है क्या कि जो CH4 होता है भाई, इसका मोलर मास कितना होता है सर, 16 ग्राम होता है। कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन है, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन का हो गया, 16 ग्राम हो गया, यस सर। वो सब छोड़ दे, सबसे पहले मैंने एरो बनाया, ठीक है, सही कर रहा है तू, आगे कर। राइट साइड में वो चीज लिखता हूं जो मुझसे पूछी गई है, कैलकुलेट द मास, सर मास लिख दिया मैंने राइट साइड, क्योंकि मुझसे मास पूछा गया है। लेफ्ट साइड में वो चीज लिखता हूं जहां से मुझे निकालना है, सर मॉलिक्यूल से निकालना है, लेफ्ट साइड में मॉलिक्यूल लिख देता हूं। सिंपल सा पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरी बात है कि पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है। हमको एक बात पता है भाई, हमको एक बात पता है, अगर 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे CH4 के, तो भाई मोलर मास कितना होगा सर, 16 ग्राम होगा। हमारा क्वेश्चन तैयार है यार। यहां पर देख, ब्रह्मास्त्र कहां गया, ये देख, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में मोलर मास के बराबर होता है, मोलर मास के बराबर खेल चलता है ये, ठीक है। तो यहां पर भी तो वही है। तो पहली लाइन वो लिखते हैं जो हमको पता थी, यस सर। राइट साइड वो चीज लिखते हैं जो हमको निकालना है, ठीक है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तो बस मैथ्स यूज करनी है तेरे को, यूनिटरी मेथड लगा। तो 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में इतना ग्राम है, तो यूनिटरी मेथड लगाएगा तो 1 में निकाल, 1 मॉलिक्यूल में कितना होगा सर, तो ये जो 6 × 10⁻23 है वो अपॉन में चला जाएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया सर 16/6 × 10⁻23। सिंपल सा खेल है, यस सर। 16/6 × 10⁻23। तो ध्यान से देख, 6 × 1 = 6,
6 2 या 12, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा और वापस से तेरा आंसर 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -23। वहां पर तो तेरे पास ऑप्शन होंगे ना, तो कोई ऑप्शन दिख जाए तेरे को 2 पॉइंट समथिंग वाला तो उसको टिक मार देना, आंसर तेरा तैयार। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाना अच्छे से सीखेंगे। यस सर। बिना फॉर्मूले के मोल कंसेप्ट का चैप्टर तैयार करने वाले हैं, मोल कंसेप्ट का चैप्टर तैयार करने वाले हैं सिर्फ यूनिटरी मेथड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है सर, H2SO4 को बोलते हैं अपन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर क्या निकालना है, हाउ मेनी मोल्स। सर मोल्स को अपन स्मॉल n से लिखते हैं क्या? यस सर, यस सर। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। अरे सर ये तो और सिंपल हो गया, यहां पर तो सिंपल से अपने को यूज करना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये बताया था मैंने आपको, ये बताया था ना। ये देख, नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीख, जब मास दे रखा हो, जब मोलर मास पता हो। तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला था, मास अपॉन मोलर मास करना है। तो यहाँ पर तो वही खेल चल रहा है ना, मास ये है और मोलर मास तो यहाँ से निकाल लेगा सर, 98 ग्राम आएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास कितना है 4.9 अपॉन मोलर मास कितना है 98 है। अब ध्यान से देख यार, अब यहाँ पर जब ऐसा हमारे सामने आ जाता है तो आप में से कुछ ऐसे जने होंगे ना जिनको दिक्कत आ जाती है, अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं होता तब वो आसानी से कर लेते। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इस पॉइंट को हटाने की कोशिश करते हैं। अरे मेरे भाई, अगर तू इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देगा तो मतलब ये पॉइंट हट जाएगा। यस सर। परंतु अगर मैं सिर्फ ऊपर ही 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये तो 9 से ही है यार, नीचे भी तुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऊपर तूने 10 से मल्टीप्लाई किया वो 49 हो गया, नीचे क्या हो गया सर 98 इंटू 10 रह गया। यस सर। 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, तो ये हो गया तेरा 1/20, 1/20। इसको सॉल्व करेगा। अब ये सॉल्व करना नहीं आता सर मुझे। अब तो खुद से सोच यार, ऊपर एक ऐसा नंबर हो जो 20 से कट जाए, तो मेरे भाई 100 अगर ऊपर 100 होता, खुद से सोच, ऊपर अगर 100 होता तो तेरे तो मजे आ जाते। तो तू ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 100 को 10 की पावर 2 भी तो लिख सकता है। यस सर। 20 1 जा 20, 25 जा 100, ये ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2। सिंपल सा खेल है। ये क्या निकाला तूने, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, M अपॉन कैपिटल M, मास अपॉन मोलर मास। सिंपल सा खेल था। कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं सर, आसानी से निकाल दिया। कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कैलकुलेट द एक्चुअल मास। अरे सर एक्चुअल मास, एक्चुअल मास क्या होता है? यहां पर देख, मैंने आपको बताया था, एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में, उसी को क्या एक्चुअल मास बोलते हैं क्या? क्या उसी को एक्चुअल मास बोलते हैं क्या? ये देख, ये लिखा हुआ है, कहां पे लिखा था मैंने, कहां गया वो, ये देख, एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्चुअल मास बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन वापस पढ़, कैलकुलेट द एक्चुअल मास। यानी सर अब ये मॉलिक्यूल की बात चल रही है तो मैं मॉलिक्यूल वाला टर्म यूज करूंगा, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास निकाल यार। क्या निकालना है सर? एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। तो मैंने सबसे पहले यूनिटरी मेथड वाला कंसेप्ट यूज किया, यहाँ पर मैंने लाइन बनाई। यस सर। राइट साइड अपन वो चीज लिखते हैं जो हमको पूछा गया है। क्या निकालना है? मास निकालना है। एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, मतलब कहां से निकालना है? मॉलिक्यूल से निकालना है। यस सर। ये लिख दिया मैंने, मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड। ठीक है, अब सबसे पहले अपन वो लाइन लिखते हैं ना जो हमको पता रहती है। ये वाटर की बात चल रही है, ये लिख दिया मैंने वाटर। तो मेरे को एक बात पता लग गई ब्रह्मास्त्र से कि अगर 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल यहां लिखूंगा लेफ्ट साइड, तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मोलर मास लिखना पड़ेगा वाटर का, जो कितना होता है सर 18 ग्राम होता है क्या? जो कितना होता है सर 18 ग्राम होता है क्या? समझ नहीं आ रहा क्या यार? वापस देख यार, वही तो खेल चल रहा है। 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास, तो यहां पर वाटर की बात चल रही है, तो मोलर मास वाटर का कितना हो गया सर? 18 ग्राम हो गया। सिंपल सा खेल है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें। तो तेरे को एक्चुअल मास निकालना है, यानी ये तो तेरा Na मॉलिक्यूल्स में 18 ग्राम आया, तुझे तो एक्चुअल मास निकालना है, यानी एक मॉलिक्यूल में निकालना है तेरे को। तो कुछ मत कर, यूनिटरी मेथड लगा दिया तूने, तो 1 मॉलिक्यूल में कितना हो गया? 18 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23। सिंपल सा खेल था। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और ये चल जाएगा ऊपर, तो ये आ गया तेरा आंसर 3 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। क्योंकि ये क्या निकाल रहा है तू? मास निकाल रहा है।
सिंपल सा खेल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से बात समझ में आ रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं कहानी पूरी अच्छे से समझ में आ रही है। क्या अपन कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? नहीं सर, कोई फॉर्मूला थोड़ी यूज कर रहे हैं, हम तो यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं। यूनिटरी मेथड तो अपन ने 6th क्लास में सीखा था सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स का तो सिंपल सा फॉर्मूला था, यहां पर ध्यान से देख यार। नंबर ऑफ एटम्स, ये रहा अपना पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू एन इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल। ठीक है सर, तो ध्यान से देख, ये लिखा मैंने, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू एन इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। ये अपना कांस्टेंट है, ये हमको निकालना आता है, ये पता लग जाए तो कहानी बन जाएगी। और ये इन्होंने खुद डायरेक्ट ही दे दिया। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। इन्होंने खुद ही बोल दिया कि 1 मोल है, यानी एन की जगह में 1 रख दे, एन की जगह में 1 रख दे। यस सर, ये रख दिया मैंने। इनटू Na की वैल्यू तुझे पता ही है, Na की वैल्यू तुझे पता ही है। ठीक है, 6 इंटू 10 की पावर 23 होती है। एटोमिसिटी किसकी बात चल रही है? P4 मॉलिक्यूल की बात चल रही है। यहां पर एटोमिसिटी कितनी आएगी सर? सर एटोमिसिटी 4 आएगी। फास्फोरस के 4 एटम प्रेजेंट हैं। यस सर, ये 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, सॉल्व कर, 6 4 24, तो 24 इंटू 10 की पावर 23, आंसर तैयार। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से मोल कंसेप्ट का चैप्टर बिल्कुल महारत हासिल करने वाले हैं। और बिलो एवरेज लड़का भी पूरी कहानी को अच्छे से यहाँ पर समझता हुआ आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। वापस से वही क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स, ये लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ एटम्स। यस सर, इक्वल टू एन इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। यस सर, एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल, ये तो कांस्टेंट होता है। एटोमिसिटी निकालनी आती है। यस सर, यहाँ पर किसकी बात चल रही है? वाटर की बात चल रही है। वाटर को अपन कैसे लिखते हैं सर? H2O करके लिखते हैं। एटोमिसिटी कितनी आएगी सर? एटोमिसिटी 3 आएगी। ये आ गया अपना 3, ये अपना फिक्स है। 6 इंटू 10 की पावर 23। मतलब अब कुल मिला के बात यहां पर फंस गई, पेंच यहां पर फंस गया कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल पता लग जाए तो मेरा नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। यस सर, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, मास दे रखा है भाई। और यहां से तू क्या निकाल सकता है? मोलर मास निकाल सकता है। मतलब तू यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकता है? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दे रखा है? 0.05। मोलर मास वाटर का सर 18। तो यहाँ पर तेरा नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। यस सर, तो यहाँ पर ये तूने लिख दिया 0.05 अपॉन 18। सिंपल सा खेल है यार, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। आसानी से, बिल्कुल आसानी से, बिना किसी फॉर्मूले के साथ अपन आगे बढ़ते हुए। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, इसको कैसे काटेंगे अपन? सिंपल सा फॉर्मूला है, सॉरी सिंपल सा खेल है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ध्यान से देख, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 और 3 से कट गया सर 3, हो गया खेल तैयार। ये लिख दिया मैंने 0.05। अरे 0.05 को 5 इंटू 10 की पावर -2 भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है यार। तो मैंने लिखा सर 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हो जाएगा तेरा 5 इंटू 10 की पावर 21। 5 इंटू 10 की पावर 21। तो यहाँ पर हमने निकाल दिया नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.05 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सिंपल सा खेल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से खेल दिया। यस सर, अगला क्वेश्चन देख, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मॉलिक्यूल्स निकालना है। यस सर, तो सबसे पहले मैंने ये सीधी लाइन खींची सर, मॉलिक्यूल्स निकालना है। जो निकालना होता है सर वो राइट साइड लिखता हूं। यस सर, कहां से निकालना है सर? वॉल्यूम से निकालना है। किसी के पीछे लीटर लिखा हुआ है, मिलीलीटर लिखा हुआ है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं यार, वॉल्यूम होता है वो। ठीक है, कहां से निकालना है? वॉल्यूम से निकालना है। ये लिख दिया मैंने वॉल्यूम। तो सबसे पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है, जो हमको पता रहती है। ठीक है, तो यहां पर ब्रह्मास्त्र की तरफ बढ़ते हैं अपन, देखते हैं ब्रह्मास्त्र में क्या लिखा हुआ था। क्या निकालना था वहां पे? एटम्स निकालने थे, क्या निकालने थे भूल गया मैं, रुक जा। हाँ, मॉलिक्यूल निकालने, कहां से? वॉल्यूम से। मतलब मॉलिक्यूल और वॉल्यूम वाला जो ब्रह्मास्त्र में खेल है उसको अपने को लिंक करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल यहां है, मॉलिक्यूल यहां है, वॉल्यूम यहां है। यस सर, यानी 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में 22.4 लीटर हुआ क्या? 22.4 लीटर हुआ क्या? यस सर, तो बस पता लग गई पहली बात, वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है। यस सर, मतलब सर 22.4 लीटर है, लीटर है, तो मॉलिक्यूल कितने हैं सर? 6 इंटू 10 की पावर 23 है। पहली लाइन हमने वो लिख दी जो हमको पता रहती है। और पहली लाइन हम कहां से देखते हैं सर? ब्रह्मास्त्र जो सीखा था वहीं से पहली लाइन मिल जाएगी। यस सर,
परंतु यहाँ पर देख मिलीलीटर की बात चल रही है, यानी इसको तेरे को लिखना पड़ेगा 22400 मिलीलीटर। 22400 मिलीलीटर में कितने मॉलिक्यूल्स सर? 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यस सर। और निकालना क्या तेरे को? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मिलीलीटर। यस सर। तो यूनिटरी मेथड लगा दे, तो 1 मिलीलीटर में इसको नीचे भेजना पड़ेगा, तो 6 × 10⁻23 अपॉन 22400। सिंपल सा खेल है यार, सिंपल सा खेल है यार। कोई फॉर्मूला भी नहीं पता, फिर भी क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है। यस सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। अब ध्यान से देख, बस इसको सॉल्व करना है, तेरा आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देख, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं का, ये जो 22400 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं का 2.2 × 10 की पावर 1 2 3 4 10 की पावर 4 करना पड़ेगा। यस सर। और अगर तू इसको ऐसे लिख सकता है तो 10 की पावर 4 जब ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -4 हो जाएगा क्या? यस सर। अब तूने यहां से हटा दिया इसको, ये नीचे क्या है सर? 2.2 है। यस सर। एक बात तुम्हें पता है क्या? एक बात तुम्हें पता है क्या? अगर ये क्या होता, ये 2 होता, ये 2.2 नहीं होता, ये 2 होता, तो 2 1 जा और 2 3 जा कट जाता, परंतु ये 2 से बड़ा है, यानी ये 3 से छोटा नंबर आएगा क्या? यस सर। ये 3 से छोटा नंबर आएगा क्या? यस सर। कॉमन सेंस की बात है यार। ये क्या है? 2.2, 2.2 1 जा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 से छोटा नंबर आएगा। आंसर आ गया तुम्हारा 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 19 इंटू 10 की पावर 19। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी, आ चुकी होगी। बिल्कुल आसान खेल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से लड़का समझ सकता है, कोई भी दिक्कत किसी को आने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी तैयार। आगे बढ़ते हैं अपन। कैलकुलेट द वॉल्यूम। क्या निकालना है सर? वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहली लाइन वही जो अपन लिखते हैं, ये एरो बनाया, राइट साइड क्या निकालना है वो लिखते हैं, तो वॉल्यूम निकालना है। यहां पर मैंने लिख दिया सर वॉल्यूम। लेफ्ट साइड क्या लिखते हैं? जहां से निकालना है, जहां से निकालना है। ठीक है सर, जहां से निकालना है। तो कहां से निकालना है? बाई 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब मोलर मास से निकालना है। कहां से निकालना है सर? मोलर मास से निकालना है। ठीक है सर। ये जो पहली लाइन में अपन लिख रहे हैं ना, ये पहली लाइन में जो अपन लिख रहे हैं ना, वो इनमें से ही कुछ होना चाहिए, वो इनमें से ही कुछ होना चाहिए, इनमें से। जो ब्रह्मास्त्र में हमने चीजें पढ़ी थी ना, इनमें से ही कुछ होना चाहिए। ठीक है, इनमें से ही कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो हमको मोलर मास में से कहा क्या चीज निकालनी है सर? वॉल्यूम निकालना है, यानी मास में से अपने को क्या निकालना है सर? वॉल्यूम निकालना है। ठीक है सर। तो पहली चीज अपन क्या लिखते हैं? जो हमको पता रहती है। पहली चीज अपन क्या लिखते हैं? जो हमको पता रहती है। यहां पर अपन को मास से वॉल्यूम निकालना है, तो पहली चीज अपन क्या लिखते हैं? जो हमको पता रहती है। ठीक है, तो हमको एक बात पता है, किसकी बात चल रही थी? यहां पर देखा किसकी बात चल रही थी? ये बात चल रही है सर नाइट्रोजन की। किसकी बात चल रही है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन लिखा हुआ है, तो मैं क्या इसको N लिखूं या N2 लिखूं? सर N2 लिखो, मैंने आपको बताया था यार, N2 लिखना पड़ेगा। और अगर तूने N2 लिख दिया तो इसका मोलर मास कितना हो गया सर? 28 ग्राम हो गया क्या? यस सर। तो मतलब 28 ग्राम में, मतलब मोलर मास के बराबर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। ये ब्रह्मास्त्र से आया। तो पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है। ठीक है, तो 1 ग्राम में, ये मैंने यूनिटरी मेथड लगा दिया, तो 1 ग्राम में तो ये लिखा मैंने 22.4 अपॉन 28। तो कितने ग्राम में पूछा हुआ है? 14 ग्राम में, तो अब मैं 14 ग्राम में लिख रहा हूं सर। तो 14 ग्राम में तो ये लिखा मैंने 22.4 अपॉन 28 इंटू 14 कर दिया। 14 1 जा और 14 2 जा, तो ये कितना हो गया तेरा? 11.2 लीटर। 11.2 लीटर। सिंपल सा खेल था यार, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ना कोई फॉर्मूला पता है ना कुछ पता है, पर आंसर आते जा रहे हैं। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख। कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, तो यहां पर मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज पढ़ाई थी यार, यहां पर कुछ फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, इनके फॉर्मूले थे ये। तो नंबर ऑफ आयंस का ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, n इंटू Na करना है सर। n इंटू Na क्या करना है? n इंटू Na करना है। ठीक है, n इंटू Na करना है अपने को। ठीक है, तो ध्यान से देख, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस, फिर निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, फिर निकालना है टोटल चार्ज इन 3 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन CO3-2। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले नंबर ऑफ आयंस निकालते हैं। ये लिखा मैंने नंबर ऑफ आयंस,
ये था अपना n इंटू Na। Na तो अपना कांस्टेंट होता है 6 इंटू 10⁻23 और स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होते हैं, नंबर ऑफ मोल होते हैं। ठीक है सर, तो ये अपने को क्या दे रखा है सर, मास दे रखा है। तो यहां से अपन मोलर मास निकाल सकते हैं क्या, चल निकाल के देखते हैं। कार्बन का कितना सर 12, कार्बन का कितना सर 12, एक ऑक्सीजन का कितना सर 16, तो 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3 कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसको जब तू कैलकुलेट करेगा तो ये आ जाएगा तेरा 60, ये आ जाएगा तेरा 60 ग्राम, ये हो गया तेरा, ये हो गया तेरा मोलर मास। ठीक है, तो यहां से तू एन निकाल सकता है। एन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इंटू ये मैंने एन कर दिया, इक्वल टू मास कितना है सर 3 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है सर 60 ग्राम इंटू एन कर दिया मैंने 6 इंटू 10⁻23, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 20। यस सर, रुक जा, इसको ऐसे काटते हैं अपन, इसको ऐसे काटते हैं, 6 1 जा 6 और 6 10 जा 60। अब आसान है, अब आसान है। ठीक है, तो 3/10 मतलब 0.3, 0.3 को मैं 3 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकता हूँ, इंटू 10⁻23 पहले से था वहां पे। यस सर, तो ये हो जाएगा तेरा 3 इंटू 10⁻22, ये हो जाएगा तेरा 3 इंटू 10⁻22। तो ये निकाल दिया मैंने नंबर ऑफ आयंस, सिंपल सा फॉर्मूला था। यस सर, लगाया मैंने और आंसर तैयार। अब अगला क्वेश्चन देख, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यहां पर मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ एटम्स का कहा गया, ये देख नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पर अपन करते थे n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, पर वहां पर उन्होंने स्पेसिफाई करके बोल दिया कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताओ, ऑक्सीजन एटम्स बताओ। तो यहां पर अपने को एटोमिसिटी किसकी लिखनी है, सिर्फ ऑक्सीजन एटम की लिखनी है, यानी ऑक्सीजन एटम कितने हैं 3 हैं, यानी एटोमिसिटी की जगह में अपने को 3 लिखना है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सर बी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी था, एटोमिसिटी की जगह में मुझे अब 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स के बारे में पूछ रहा है, यानी 3 ही तो हैं। यस सर, n निकाल दिया मैंने यहां से, n कैसे निकाला था 3/60। ठीक है, तो बार बार थोड़ी निकालूंगा यार, 3/60 लिख दे सीधा, 3/60 लिख दे सीधा, इंटू Na कितना होता है सर 6 इंटू 10⁻23 होता है। और एक बात, अभी ये तो हमने सॉल्व कर ली ना यार, ये चीज तो हमने सॉल्व कर लिया, इसी को सॉल्व करके तो 3 इंटू 10⁻22 आया था। यस सर, तो यहां पर सीधा डायरेक्टली लिख दे 3 इंटू 10⁻22 इंटू 3, आंसर आ गया तेरा 3 3 कितना होगा 9 इंटू 10⁻22। सिंपल सा खेल था, मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन क्या था इसमें, टोटल चार्ज बता दो, टोटल चार्ज बता दो। भाई चार्ज निकालना भी तो सिखा रखा है यार, ये देख कहां गया चार्ज, चार्ज इन 1 मोल CO3-2, तो ये मैंने आपको निकालना सिखा रखा है। n इंटू Na इंटू फिर ऊपर देख -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिंपल सा खेल था, कोई दिक्कत नहीं है, चल खेलते हैं अपन। सी, टोटल चार्ज इक्वल टू n इंटू Na इंटू -1.6 सॉरी -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमने अभी सॉल्व कर दिया क्या, यस सर, ये देख ये हमने यही तो सॉल्व किया था n इंटू Na। इसका आंसर कितना आया था 3 इंटू 10⁻22 आया था। डायरेक्टली लिख लेता हूं 3 इंटू 10⁻22 इंटू -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। इसको तेरे को सॉल्व करना है यार, इसको तेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको जब तू सॉल्व कर लेगा तो आंसर आएगा तेरा फाइनल में 9.6 माइनस में इंटू 10⁻3। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19, आसानी से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया सर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। अब ध्यान से देख, कैलकुलेट द मास, कैलकुलेट द मास। ठीक है, कैलकुलेट द मास मतलब जो चीज निकालनी होती है उसको अपन राइट साइड लिखते हैं क्या, यस सर, मैंने राइट साइड मास लिख दिया। कहां से निकालनी है, अब वो चीज फिगर आउट करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम। अरे सर एक चीज याद आ गई, यहां पर आपने एक चीज पढ़ाई थी, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम मोल, इसका मतलब होता है 1 मोल। ठीक है, इसका मतलब होता है 1 मोल। तो यहां पर भी तो ऐसा ही कुछ है, मैंने अभी बोला आपको कि 1 ग्राम एटम होता था
उसका मतलब होता था सर 1 मोल। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2.5 ग्राम एटम, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसको काट दे, इसको काट दे, इसका मतलब ये है कि 2.5 मोल, इसका मतलब है सर 2.5 मोल। 1 ग्राम एटम होता था तो मतलब 1 मोल, तो यहाँ पर 2.5 ग्राम एटम लिखा हुआ है, इसका मतलब 2.5 मोल। यस सर। तो अब वापस से क्वेश्चन पढ़, कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मोल से निकालना है। अब समझ में आ गई बात, मोल से निकालना है। ठीक है, तो पहली लाइन अपन वो चीज लिखते हैं जो हमको पता रहती है। कहां से पता रहती है सर? ब्रह्मास्त्र से। तो मुझे एक बात पता है सर, 1 मोल होता ना, अगर अगर 1 मोल होता तो मास ऑक्सीजन का कितना होता सर? यहाँ पर एटम की बात चल रही है तो मैं ऑक्सीजन का एटम लिखूंगा। ठीक है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन एटम का? सर 16 ग्राम होता, सर 16 ग्राम होता। ठीक है, 1 मोल होता तो। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड तो पहले से ही लगा हुआ है, तो मतलब अब कितने में चाहिए सर? 2.5 में चाहिए, तो देख 2.5 मोल में निकाल दे डायरेक्टली, 2.5 मोल में निकाल दे, तो 16 इंटू 2.5 कर दिया मैंने। ठीक है सर, 16 का आधा कितना होता है सर? 8 होता है। 16 का डबल कितना होता है सर? 32 होता है। तो 16 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 32 हो गया, फिर 0.5 बचा हुआ है तो इसमें 8 और ऐड कर दे, ये आ जाएगा तेरा 40, ये आ जाएगा तेरा 40। यस सर, ये हो गया तेरा आंसर 40। तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तब आपको यहां पर सोचना है, ये चीज सोचनी है आपको। ठीक है, इनके तो फॉर्मूले तैयार है। यस सर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो ये अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला n इंटू एन ए। क्या करना है? n इंटू एन ए। ठीक है सर, कहां गया क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन सर। तो n इंटू एन ए करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू n इंटू एन ए, ये कर दिया मैंने सर। n मतलब सर नंबर ऑफ मोल, n मतलब सर नंबर ऑफ मोल, और ये तो अपना कांस्टेंट होता है 6 इंटू 10 की पावर 23, इसको बोलते हैं अपन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो अब यहां पर देख, हमारा पेज फंस गया यार, ये तो हमको पता है, परंतु नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले? यहां पर अगर ये बोलता कि 4 ग्राम ऑफ CO2, तो मैं कर देता नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास करके। मास कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, और CO2 का मोलर मास कितना? 44। तो इस तरीके से मैं निकाल लेता, परंतु यहां पर इन्होंने वॉल्यूम दे रखा है 1 मिलीलीटर, वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मोल निकालते हैं। वॉल्यूम से निकालना है मोल, तो वॉल्यूम को मैंने लेफ्ट साइड लिखा, और जो चीज निकालनी होती है उसको मैं राइट साइड लिखता हूं। तो निकालनी क्या चीज है? मोल निकालनी है। यस सर, मोल चाहिए हमको, क्योंकि मोल अगर आ जाएगा तो मैं इसको यहां पर लगा दूंगा, मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। यस सर, तो अब देख मोल निकालते हैं। तो सबसे पहली लाइन अपन क्या लिखते हैं, जो हमको पता रहती है, अगर ये 22.4 लीटर, सॉरी यहाँ पर मिलीलीटर में कहानी चल रही है, तो मैं लिखूंगा सर, अगर ये 22,400 मिलीलीटर होता तो मोल होते 1 मोल। यहां पर देखना यार, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ब्रह्मास्त्र पे आ जा, ब्रह्मास्त्र देख यार। 22,400 मिलीलीटर होता तो 1 मोल होता सर। यस सर, 1 मोल होता। ठीक है, अब वापस आ जा, 1 मोल होता, परंतु है कितना मिलीलीटर सर? 1 मिलीलीटर है, तो 1 मिलीलीटर, ये यूनिटरी मेथड लगा दिया, तो 1/22400 मिलीलीटर। यस सर, ये आ गया अपने नंबर ऑफ मोल। यही तो अपने को चाहिए थे, 1 मिलीलीटर में नंबर ऑफ मोल पता लग गया, और इसको तेरे को डालना पड़ेगा यहां पर, तो चल डाल देते हैं। तो ये डाल दिया सर 1/22400 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, 6 इंटू 10 की पावर 23। यस सर, तो यहां पर ध्यान से देख, ये जो 22400 है, इसको मैं 2.2 इंटू 10 की पावर 4 भी लिख सकता हूं क्या? यस सर, तो मैंने लिख दिया सर 1/2.2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, खोपड़ी के ऊपर है। यस सर, अब ध्यान से देख, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किया था, 2.2 1 जा, और 2.2 2 पॉइंट समथिंग यहां पर आएगा। यस सर, ये जो 10 की पावर 4 है ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा तेरा 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 19, 10 की पावर 19। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। सिंपल सा खेल था, मतलब अगर तूने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया, अगर तूने यूनिटरी मेथड में महारत हासिल कर दी, तो कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। और आप अगर किसी टीचर से पढ़ोगे ना, वहां पर आपको वो फॉर्मूला पढ़ाएगा, इतने फॉर्मूले पढ़ाएंगे कि समझ ही नहीं आएगा कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। भाई फॉर्मूले का झंझट ही हटा दे यार, यूनिटरी मेथड सीख ले लगाना, ब्रह्मास्त्र पता होना चाहिए क्या होता है, दोनों को मिला देगा, तेरा मोल कंसेप्ट तैयार। यार मोल कंसेप्ट में इतना तेरा दिमाग घूम जाएगा ना, तेरे को किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तू भयंकर दिमाग घुमा के कंसेप्चुअली
आंसर निकाल देगा। यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 22। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 3 मोल ऑफ एमोनिया। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला हमको पता था, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू एन इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। यस सर। नंबर ऑफ मोल पता लग जाए तो कहानी बन जाए अपनी, हमारा खेल बन जाए सर। तो यहाँ पर देख नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली 3 ही लिख दिया, इनटू Na की वैल्यू कितनी होती है 6 इंटू 10 की पावर 23 होती है क्या? यस सर। इनटू एटोमिसिटी, सर एमोनिया एटोमिसिटी कितनी, एक नाइट्रोजन का एटम है, 3 हाइड्रोजन के एटम है, तो एटोमिसिटी 4, ये लिख दी 4 मैंने। यस सर। तो अब आंसर निकाल दे, 6 4 जा 24, 24 इंटू 3 कर दे, आंसर आ जाएगा सर 72। ये आ गया तेरा 72 इंटू 10 की पावर 23। इसको मैं लिख सकता हूँ 7.2 इंटू 10 की पावर 24। सिंपल सा खेल था। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ये जब एलएन में आता है ना, एलएन में जब टेस्ट सीरीज होती है या फिर जो मेजर टेस्ट होते हैं वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो बहुत लोगों के पसीने छूट जाते हैं सर। तो ध्यान से देख यार, अगर अगर कंसेप्ट क्लियर है, यूनिटरी मेथड लगाना आता है, ब्रह्मास्त्र पता है, तो चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, तू दिमाग तेरा चल रहा है ना, तो तू आंसर निकाल देगा यार। दिमाग को घुमा के, कोई फॉर्मूला तुझे चाहिए नहीं, सब कुछ तू खुद से कर लेगा, अपने दिमाग में ही यहाँ पर तू सॉल्व कर लेगा, आंसर तक पहुंच जाएगा। तो चल क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन एंजाइम, कोई एक एंजाइम है यार, कोई एक एंजाइम है, कंटेन्स 5.6% आयरन। कोई एक एंजाइम है, ठीक है, मान लीजिए तेरा एक एंजाइम है, इसमें सर इतना सा आयरन है, सिर्फ 5.6% आयरन है, सिर्फ 5.6% आयरन है। यस सर। मतलब ये जो एंजाइम होगा ये तो 100% होगा, 100% में ही तो देखते हैं अपन। अगर एंजाइम 100% है तो उसका जो 5.6% है ना वो आयरन है। यस सर, इतनी बात क्लियर हो गई। यस सर। कैलकुलेट द आयरन एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ एंजाइम। एंजाइम के 1 ग्राम में, एंजाइम के 1 ग्राम में नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकाल दे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू एन इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, एन इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यार, 1 ग्राम एंजाइम में निकालना है, 1 ग्राम एंजाइम में निकालना है। अब कॉमन सेंस से खुद से सोच, खुद से सोच, ये अपना कांस्टेंट है क्या? यस सर। एटोमिसिटी की वैल्यू कितनी आने वाली है? 1 आने वाली है, क्योंकि आयरन का तो एक ही एटम है ना, आयरन का तो एक ही एटम है। अब कितना आयरन, कितना परसेंटेज है उसकी बात चल रही है यहाँ पर, एटम तो एक ही है, एटोमिसिटी तो 1 ही है। यस सर। तो ये भी अपने को पता है, मतलब कुल मिला के खेल यहाँ पर फंसा हुआ है। मतलब अगर मुझे पता लग जाए कि एंजाइम के 1 ग्राम में आयरन के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, तो अपनी कहानी बन जाएगी, अपनी कहानी बन जाएगी, अपना आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देख, अब तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, खुद से सोच यार। अगर अगर ये जो एंजाइम है ये 100 ग्राम होता, तो क्या ये जो आयरन यहाँ पर प्रेजेंट है ये 5.6 ग्राम नहीं होता क्या? यस सर यार, अगर ये 100 ग्राम होता एंजाइम तो आयरन होता सर 5.6 ग्राम। यस सर। परंतु सर एंजाइम 100 ग्राम थोड़ी है, एंजाइम तो सर सिर्फ 1 ग्राम है, एंजाइम तो सर 1 ग्राम है। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड लगा। अगर एंजाइम 100 ग्राम होता, अगर एंजाइम 100 ग्राम होता तो वहां पर आयरन कितना ग्राम होता? सर 5.6 ग्राम आयरन होता क्या? 5.6 ग्राम आयरन होता। यस सर। तो 1 ग्राम अगर एंजाइम है, क्योंकि 1 ग्राम ही तो है, ये देख 1 ग्राम दे रखा है, 1 ग्राम अगर एंजाइम है तो यूनिटरी मेथड लग गया, 5.6 अपॉन 100 आ गया यार, 100 आ गया यार। मतलब इतना ग्राम तेरे पास क्या है? आयरन प्रेजेंट है, इतना ग्राम आयरन प्रेजेंट है 1 ग्राम एंजाइम में। यस सर। अब तेरी कहानी क्लियर हो चुकी है। अब देख, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, इसको मैं हटा के, अबे यार कहाँ गया, इसको मैं हटा के ऊपर कर देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला तुझे पता है क्या? नंबर ऑफ मोल किसके? सर आयरन एटम के निकालने हैं ना, तो 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम में हमने ये लिख दिया मास ऑफ आयरन एटम, तो मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास तुझे आयरन का तो पता है ना 56 होता है यार। ठीक है, तो तूने यहाँ पर लिख दिया 5.6 अपॉन 100 इंटू 56 इंटू Na को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, Na इंटू एटोमिसिटी कितनी? 1। ठीक है सर। अब इसको सॉल्व कर ले, 5.6 1 जा और 5.6 10 जा, तो ये कितना हो गया? 1 अपॉन 1000। 1 अपॉन 1000 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 10 की पावर 3, 1 अपॉन 10 की पावर 3।
इंटू एन ए, इसको मैं लिख सकता हूँ सर एन ए इंटू 10⁻³ मतलब एन ए कितना होता है 6 इंटू 10⁻23 होता है, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दे। चल यहाँ पर करके बता देता हूँ 6 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ तो ये आ गया तेरा आंसर 6 इंटू 10⁻20, 6 इंटू 10⁻20। तो यहाँ पर देख हमने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, कुछ यूज नहीं किया। अगर कंसेप्ट क्लियर है, थोड़ा सा दिमाग चलता है तो आसानी से तू किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मतलब एक मॉलिक्यूल वाटर का मास बताओ कितना है। मतलब बताना क्या है सर, मास बताना है। मास को राइट साइड लिख दूं क्या, जो चीज निकालनी होती है उसको मैं राइट साइड लिखता हूं। कहां से निकालनी है सर, मॉलिक्यूल से निकालनी है, मॉलिक्यूल से निकालनी है सर। यस सर, तो पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है। हमको एक बात पता है सर 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते तो वाटर का मास कितना होता सर, मोलर मास कितना होता 18 ग्राम होता। ये लाइन तो सत्य वचन है यार, ये हमने कहां से लिखी सर, ब्रह्मास्त्र से लिखी, ये बात अपने को पता है। यस सर, तो एक मॉलिक्यूल में निकालना है, यूनिटी मेथड लगा दे तो वन मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा 18/6 इंटू 10⁻23, 6 1 6, 6 3 18, तो ये हो गया तेरा 3 इंटू 10⁻23 ग्राम। यस सर, तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं अपन, द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स का तो फॉर्मूला था नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू n इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी। यस सर, यहाँ पर किसकी बात चल रही है, SO3 की बात चल रही है। एटोमिसिटी कितनी होगी सर 3 होगी। Na की वैल्यू फिक्स होती है क्या, यस सर 6 इंटू 10⁻23 होती है क्या, यस सर। मतलब अगर मुझे ये मिल जाए ना, ये मिल जाए मुझे नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल देख कहां से निकालूंगा मैं सर, मास दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल निकाल दे, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है सर 20 अपॉन मोलर मास कितना है SO3 का, चल निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। एक सल्फर का एटम 3 ऑक्सीजन के एटम, इसका कितना होगा सर 32 ग्राम होगा, इसका 18 ग्राम, इसका 18 ग्राम, इसका 18 ग्राम। इसको जब तू कैलकुलेट करेगा तो हो जाएगा सर कितना 18 नहीं सॉरी, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम होता है ना, ये मैंने 18 क्यों लिख दिया, ठीक है। तो जब तू इनको कैलकुलेट करेगा तो आंसर आ जाएगा तेरा 80, इनको कैलकुलेट कर लेगा तो आंसर आ जाएगा तेरा 80, यानी मोलर मास SO3 का कितना हो गया सर 80, कितना हो गया सर 80 ग्राम। यस सर, तो ये तेरा आंसर आ गया 1/4। तो तूने नंबर ऑफ मोल निकाल दिए 1/4, ठीक है। अब ध्यान से देख 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यस सर, तो ऊपर कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया तेरा 4.5 इंटू 10⁻23, 4.5 इंटू 10⁻23। बिल्कुल सिंपल सा खेल था, मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यस सर, ये एटोमिसिटी मैंने 3 कैसे लिख दी यार, यहां पर मैंने गलती करी क्या, ये एटोमिसिटी मैंने 3 कैसे लिख दी। अरे मेरे भाई एटोमिसिटी तो 4 होगी ना, एक सल्फर का एटम है, 3 ऑक्सीजन के एटम है, तभी मैं बोलूं यार, तभी मैं बोलूं कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर एटोमिसिटी की वैल्यू कितनी है सर 4 है। यस सर, तो अगर ये 4 है, अगर ये 4 है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर वो 4 है तो मेरे भाई 4 तो 4 से कट गया भाई, 4 तो 4 से कट गया, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻23, इसको तो अपन Na भी बोलते हैं, मतलब आंसर कितना आ जाएगा Na आ जाएगा। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ एटम्स निकाल दिए। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देख, इन अ कंटेनर, कोई कंटेनर है सर, एक कंटेनर है, चल बना देता हूँ, ये कंटेनर है सर, ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, ये एक डब्बा है, एट NTP, STP हो NTP हो, कोई उससे कंफ्यूजन मत होना, एक ही चीज होती है मान ले, ठीक है। इन अ कंटेनर एट NTP 160 ग्राम ऑफ SO2 इच परसेंट, ठीक है। यहाँ पर सर SO2 परसेंट है, क्या परसेंट है SO2 परसेंट है, कितना सर 160 ग्राम। इसको मैं मोल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको मैं मोल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मास दे रखा है, मोल में कन्वर्ट कर लूंगा क्या, यस सर। कंटेनर में SO2 परसेंट है कितना 160 ग्राम, तो यहां पर मैं मोल निकाल लेता हूं। नंबर ऑफ मोल कितने परसेंट है, मतलब SO2 के, मास अपॉन मोलर मास। SO2 का मोलर मास निकाल, SOO सल्फर का 32, ये 16, ये 16, 32 से 32 64 हो गया। यस सर, तो 160 अपॉन
64, 160 अपॉन 64। अब देख 160 अपॉन 64, 4 1 जा 4, 5 6, 4 5 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, ये 0, 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, 4 1 जा 4 और 4 2.5, यानी अंदर SO2 के 2.5 मोल है। SO2 के अंदर कितने मोल है सर? 2.5 मोल है। कितने मोल है सर? 2.5 मोल है। कैसे आया अपना n इक्वल टू, मैंने किया सर 60, सॉरी n इक्वल टू मैंने किया 160 अपॉन मास अपॉन मोलर मास कितना होगा 64, ये कैलकुलेट किया तब जाके आया 2.5, यानी अंदर SO2 के कितने मोल है सर? 2.5 मोल है। आगे पढ़ क्वेश्चन को आप, ठीक है। इफ 12 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 आर रिमूव्ड, इसको भी अपने को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। SO2 के इतने मॉलिक्यूल हमने बाहर निकाल दिए, हम तो मोल में खेल रहे हैं ना, हम तो कहानी मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं। यस सर, मतलब 2.5 मोल अंदर हैं और ये बोल रहे हैं कि इतने मॉलिक्यूल तुमने बाहर निकाल दिए, तो इसको अपने को लैंग्वेज चेंज करके पढ़ना पड़ेगा, इसको हमको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखते हैं कि इतने मॉलिक्यूल में कितने मोल होते हैं, कितने मोल हमने SO2 के बाहर निकाले, ठीक है। हमको एक बात पता है यार, 6 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल में 1 मोल होता है, तो कॉमन सेंस की बात है 12 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल में 2 मोल होंगे। यस सर, ये तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब हमने बाहर कितने मोल निकाले? 2 मोल बाहर निकाले, मतलब अंदर कितने मोल बच गए सर? 0.5 मोल अंदर बच गया। यस सर, आगे क्या बोल रहा है ये? देन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय रिमेनिंग SO2, मतलब अंदर जो SO2 बच गया उसका वॉल्यूम बताओ। हमको तो मोल पता है, 0.5 मोल बच गया अंदर, मतलब इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। अरे मेरे को ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में खेलना आना चाहिए। हमको एक बात पता है कि 1 मोल में सर 22.4 लीटर होता है, परंतु अंदर तो सर 1 मोल नहीं बचा, अंदर तो सर 0.5 मोल बचे, यानी आधा मोल बचा। तो 22.4 लीटर को भी आधा कर दूं क्या, यानी 11.2 लीटर बता दूं क्या? यस सर, यानी अंदर 11.2 लीटर बचा सर, यही निकालना था, यही निकालना था। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन जब नीट में पूछे जाते हैं ना, तो फिर जब एनालिसिस होता है पेपर का, उसके बाद जो कोचिंग वाले होते हैं वो इसको रख देते हैं टफ कैटेगरी में। सर लेंथी क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो बिना पेन लगाने वाला क्वेश्चन था, सॉल्व थोड़ी करना होता, दिमाग में खेलना होता है। और यूनिटरी मेथड आ गया, ब्रह्मास्त्र आ गया, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला नहीं भी पता, फॉर्मूले तो पता ही नहीं होने चाहिए, फॉर्मूला तो पता ही नहीं होना चाहिए, फॉर्मूले के बिना अपन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ रही है, और इस तरीके से आपको मोल कंसेप्ट कोई नहीं पढ़ाने वाला। आपने बहुत बार पहले भी ट्राई किया होगा, यस सर, परंतु इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता। ये बात मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी आपके लेवल से ही गुजरा हूं, ठीक है। मैंने BSc MSc थोड़ी कर रखी, मैंने भी तो नीट की कोचिंग की थी और बहुत बार की थी, तो मैं भी बहुत टीचरों से पढ़ा हूं भाई। ऐसा कोई नहीं पढ़ाता, मतलब यूनिटरी मेथड से तो कोई पढ़ाता नहीं है, फॉर्मूले लगाते हैं जो हमको समझ में नहीं आते कि कब कौन सा लगाना है। फिर हम बोलते हैं कि मोल कंसेप्ट बहुत टफ है, परंतु अब मोल कंसेप्ट का खेल खत्म। यस सर, तो अब अपन बढ़ते हैं आगे और नीट 2025 का क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2025 का क्वेश्चन देखते हैं। सर ये तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन जरूर है, परंतु बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो ध्यान से देख, अमॉन्ग द फॉलोइंग चूज द वन विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब यहाँ पर इन्होंने 5 चीज दे रखी है, ABCDE, यानी ये बोल रहे हैं कि इनमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स किस किस के पास है, कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनके पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस को। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो सबसे पहले ऑप्शंस को देखा कर। तो ध्यान से देख, ए यहाँ पर भी दे रखा है, ए यहां पर भी दे रखा है, 2 जगह ए दे रखा है, ठीक है सर। बी यहां पर भी दे रखा है, 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 यानी बी को तो चेक ही नहीं करना, बी को तो चेक ही नहीं करना। यहां से ये बात पता लग गई कि बी को तो चेक ही नहीं करना, ठीक है, बी को तो चेक ही नहीं करना। यस सर, मतलब बी तो हो गई सही। अब अपन ए सॉल्व करके देखते हैं, ए को देखते हैं अपन। क्या निकालना है सर? नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं क्या? यस सर, नंबर ऑफ एटम्स का तो सिंपल सा फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू एन इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। यस सर, एन क्या होता है सर? नंबर ऑफ मोल,
तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पर कहां से निकालूंगा सर, मास भी दे रखा है, मोलर मास भी दे रखा है, तो मास अपन मोलर मास कर दे 212 अपॉन कितना दे रखा है मोलर मास 106, 106 यस सर, इनटू Na इनटू एटोमिसिटी, एटोमिसिटी देख कितनी होगी 2 3 4 5 6, और एक लड़का था वो क्या कर रहा था बता, Na2CO3 है ना, Na2CO3 है, उसने लिखा सर एक Na 2 A है, एक C है और 3 O है, उसने एटोमिसिटी बोल दी 1 2 3 4 5 6 और 7 कर दी उसने। अरे मेरे भाई ये Na ना, ये Na सोडियम होता है, इसको एक ही बोलते हैं, ये एक ही चीज है भाई Na, ऐसे मत कर देना एक नाइट्रोजन और एक ए, भाई ये एक है, ये तो कुछ भी नहीं है, Na है ये Na, ठीक है। तो यहाँ पर एटोमिसिटी कितनी है सर 6 एटोमिसिटी है, ऐसे मत कर देना, आप में से 2-4 खिलाड़ी होंगे ऐसे, इसलिए मैं बता रहा हूं। इनटू एटोमिसिटी कितनी लिखी मैंने 6 लिख दी सर, ये 1 जा ये 2 जा तो हो गया तेरा 12 Na, कितना हो गया सर 12 Na, यस सर 12 Na। बी को तो चेक ही नहीं करना, सी को चेक कर लेते हैं, Na इंटू एटोमिसिटी, N कैसे निकालूं 240 अपॉन 40 कर दे, ये कर दिया सर 240 अपॉन 40 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी कितनी दे रखी है इसकी, एक Na और एक O और एक H, यानी एटोमिसिटी 3 है सर, एटोमिसिटी 3 है सर, ठीक है। 0 से 0 काट दे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 6 3 जा 18, तो ये आ गया तेरा 18 Na, ठीक है। डी ऑप्शन चेक कर, 12 अपॉन 2 6 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी कितनी 2, तो ये कितना हो गया सर 12 Na, यस सर। ई ऑप्शन चेक कर, 220 अपॉन 44, ये तेरा नंबर ऑफ मोल आ गया 220 अपॉन 44 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी कितनी है सर CO2, मतलब 3 एटोमिसिटी, तो देख 22 10 जा और 22 2 जा 44 है ना, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 है ना, और 5 3 जा 15, ये आ गया तेरा 15 Na, ठीक है सर 15 Na, ठीक है। तो यहाँ पर देख 12 Na यहाँ पर भी आ रहा है, 12 Na यहाँ पर भी आ रहा है, तो और ये वाला जो ऑप्शन है ये तो हमेशा सही होगा ही सही, बी वाला, तो आंसर आ गया तेरा A B एंड D, और A B एंड D कहां दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, मैंने मार दिया टिक ऑप्शन नंबर 1। तो आज के बाद डरना नहीं है, कंसेप्ट अपने क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट अगर तैयार है, यूनिटरी मेथड आता है और ब्रह्मास्त्र पता है तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी मोल कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, और आगे के जो 4 लेक्चर है ना वहां पर भी आपका यही सब यूज आने वाला है, यही सब यूज आने वाला है। मतलब लेक्चर नंबर 2 अगर तैयार है तो लेक्चर नंबर 3 कुछ नहीं है, लेक्चर नंबर 4 कुछ नहीं है, बहुत आसान है, लेक्चर नंबर 5 और आसान, लेक्चर नंबर 6 सबसे आसान। तो पूरा मोल कंसेप्ट आपका इसी तरीके से निपट जाएगा। अब आगे के जो 2-3 क्वेश्चन है इनको आप एक बार ट्राई करना खुद से, कल के लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको इनको सॉल्व करके बता दूंगा। बाकी ये था आपका मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूं कि लेक्चर नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देखना, दोबारा से देखना, आसान है यार, थोड़ा सा दिमाग अगर एक बार चलने लग गया ना तुम्हारा तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार पहली बार दिमाग चलने लगा तो फिर दिमाग चलता ही रहेगा, फिर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मोल कंसेप्ट का। तो ये था आपका मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2। मिलते हैं अपन परसों शाम को 5 बजे मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 3 पे। तो मोल कंसेप्ट का जब लेक्चर नंबर अपन 3 स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले 10-12 क्वेश्चन वापस से सॉल्व करेंगे ब्रह्मास्त्र वाले, ताकि ब्रह्मास्त्र लगाना थोड़ा और ज्यादा सीखेंगे। यस सर, बाकी कॉन्फिडेंस आपको आया होगा मुझे लगता है। मिलते हैं अपन परसों मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 3 में। बहुत बहुत धन्यवाद।